हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी का आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुका था। सेकेंड नंबर आपका क्या था? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए, जहाँ पे पी ए किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी बी इंटू पी ए बाई बी, इसमें भी जिसमें जो नीचे में रहता है ना, तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा चुके होंगे। अब थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस में दो घटनाएं ए और बी है। ए घटना में कितने नंबर्स हैं? तो m1 नंबर है। ए बीच में क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं? तो m नंबर है। बी में कितने नंबर है? तो m2 नंबर है। और सैंपल स्पेस में कितने नंबर है? तो n नंबर है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पी ए क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पी ए निकालते हैं। तो बताओ तो बाबू पी ए क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ क्या होता है? एस होता है। तो नंबर ऑफ ए कितना है? तो m1 है। तो लिखेंगे m1 बट्टा नंबर ऑफ एस कितना है? तो n हो जाएगा। दूसरा आप लोग बताइए पी बी कितना हो जाएगा? इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से पी बी हो जाएगा। देखो पी ए है तो ऊपर m1 और नीचे क्या आता है? n। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा m2 बट्टा n। इसी तरह से अगर हम निकाले पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग m माने हैं, तो हो जाएगा m बाई n। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी निकालें सबको सैंपल स्पेस n का लेकर, तो m1 बट्टा n, इसका हो जाएगा m बाई n, इसका हो जाएगा m2 बाई n हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें पी ए बाई बी का, किसकी चर्चा करें? पी ए बाई बी का। तो बताइए पी ए बाई बी का मतलब क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे में है पी बी है, तो पी बी हो जाएगा। बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जस्ट निकालें। m बट्टा कितना है? n है, तो लिखेंगे m बट्टा n बट्टा पी बी कितना है? तो पी बी है m2 बट्टा n है ना। लिखेंगे यहाँ m2 बट्टा n। देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m बट्टा m2 है ना। इसी तरह से बताओ तो पी बी टू बी बाई ए क्या हो जाएगा? पी बी बाई हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे में है, तो हो जाएगा पी ए। तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी तो वही रहेगा, m बाई एन ही रहेगा। और पी ए क्या हो जाएगा? तो पी ए आपका हो जाएगा, किधर गया? तो m1 बाई एन हो जाएगा, यहाँ m1 बाई एन। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m बाई m1। ये मेरा a बाई बी निकल चुका है, ये मेरा b बाई a निकल चुका है। बस हो गया, अब तो आंसर आने की बात है। तो बताओ अब निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे? m बाई एन। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं m बाई m1 गुने m1 बट्टा n। कुछ नहीं किए बाबू, m1 से एक बार भाग किए और एक बार गुना किए। तो बताओ तो m बट्टा m1, जहां पे दिख जाएगा m बट्टा m1 उसको क्या बोलेंगे? p b बाई a है ना। तो लिखेंगे p b बाई a गुना m1 बट्टा n। तो m1 बट्टा n, तो m1 बट्टा n को कहते हैं pa। तो लिखेंगे इसको pa। तो मेरा एक पार्ट निकल चुका है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए, तो निकल चुका है। अब सेकेंड नंबर फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एम बाई एन। अब क्या करेंगे? m2 से भाग देंगे और m2 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे m बट्टा m2 गुने m2 बट्टा n। बताओ m बट्टा m2 क्या है? तो मेरा है पी ए बाई बी, तो लिखेंगे पी ए बाई बी। और m2 बट्टा n क्या है? तो m2 बट्टा n पी बी है, और इसको लिखेंगे पी बी है ना। ये दो पार्ट्स हो चुके हैं। अब देखो ये दोनों पार्ट्स क्या है? बराबर है। तो पूरे एक सीरीज में हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू, इसको पहले लिखते हैं, पी बी बाई ए बराबर
पी बी इंटू पी ए बाई बी। और यही आपका क्या हो गया बाबू, फार्मूला प्रूफ हो गया। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, आपका प्रूफ हो गया। चलिए एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा होगा तो फिर से आप समझ जाइएगा। कि कहता है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए, ये मुझे सिद्ध करना है। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर पी ए बाई बी करेंगे तो आएगा एम बट्टा एम टू, फिर बी बाई ए करेंगे तो आएगा एम बट्टा एम वन। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो बताओ इंटरसेक्शन क्या होता है, एम बाई एन। अब इसमें ना एक बार m1 से गुना भाग देंगे और m1 से गुना करेंगे तो आएगा p b बाई ए इंटू पी ए, और एक बार m2 से भाग देंगे और m2 से गुना करेंगे आएगा p a बाई बी इंटू पी बी। अब RHS दोनों के अलग अलग है लेकिन LHS क्या है, दोनों के सेम है। तो एक लिखेंगे p a इंटरसेक्शन b बराबर p a इंटू p b बाई ए बराबर p b इंटू p b a बाई b। ये आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता का ये क्या है, गुणन नियम है। ये बहुत ही यूजफुल है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहेगा कि एक पासा नहीं कुछ भी है, कि जैसे एक कोई डिब्बा है जिसमें 7 लाल गेंद है और 5 काला गेंद है ना, तो कहेगा कि 2 काला गेंद निकाला गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, 2 काला गेंद निकाला गया। उसमें कंडीशन है कि एक एक करके निकाला गया है, कि एक बार निकालेंगे और उसको फिर रखेंगे नहीं, उसको निकाल के अलग कर लेंगे फिर निकालेंगे, और दोनों काला गेंद होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या करोगे कि जैसे कितना काला था, 5 काला था ना, तो लिखेंगे 5 काला, पूरे कितना था तो 7 5 12, तो 5 बट्टा 12 गुने एक बार निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा 4, और ये नीचे 11, तो गुने 4 बट्टा 11। आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए उससे पहले जो कोई व्यक्ति जो नए हैं, जो यूट्यूब पे नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। तब तक के लिए मैं शुभम झा, धन्यवाद।